नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। रूस ने यूक्रेन में तबाही की नई कहानी लिख दी है। एक ही रात में 5 शहरों को बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के हमलों से दहला दिया। इन हमलों में यूक्रेन ने बुनियादी ढांचे जमींदोज हो गए। यूक्रेन का आरोप है कि रूस के हमलों में उसके 4 नागरिकों की मौत भी हो गई। देखिए। 24 घंटे में 5 शहर राख। यूक्रेन में प्रलयंकारी निशान। एक 165 हमलों से थर्राया पूरा मुल्क। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन से घात। बर्बादी का चेन रिएक्शन, बेहद जानलेवा एक्शन। रूस के हमलों ने पूरी रात किस तरह से तबाही की गाथा लिखी, यूक्रेन के 3 शहरों से आई तस्वीरें इसका सबूत है। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के 3 बड़े शहर ज़ेपोरिजिया, खार्किव और पोल्टावा को निशाने पर लिया है। रूस ने हमलों के लिए एरियल बम और स्ट्राइक ड्रोन का इस्तेमाल किया है। तस्वीरों में दिख रहा है पोल्टावा की कई बिल्डिंग्स हमले की जद में आई हैं। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है। रेस्क्यू टीम जमींदोज हो चुकी बिल्डिंग के मलबे में निशाने पर आए लोगों की तलाश कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। कई रिहायशी इलाके इसकी चपेट में आए हैं। शहर के बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने मिसाइलों की पूरी खेप को हमले में इस्तेमाल किया है। यूक्रेनी एयरफोर्स के दावे के मुताबिक उसने रूस के हमलों में इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, इस्कंदर क्रूज मिसाइल, गाइडेड एविएशन मिसाइल और शाहिद ड्रोन्स को ट्रैक किया है। रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है ताकि यूक्रेनी सेना को मिल रही सैन्य मदद को नेस्तनाबूद किया जा सके। रूस के हमलों का असर इतना जबरदस्त था कि खार्किव में मलबों की चपेट में भी कई घर आ गए। उन घरों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। सुदृढ़ जरूर बना देता है और तमाम मोर्चों पर जीतने की काबिलियत भी रखता है, लेकिन फिर भी इसका भी एक लिमिट होती है। तो रूस इस सब बातों को अच्छी तरह जानता है और यही वजह है कि वो अब यूक्रेन युद्ध को और लंबा खींचना नहीं चाहेगा। इस युद्ध को वो अपनी जीत से ही समाप्त करना चाहता है, क्योंकि रूस को यह भी पता है कि स्ट्रेटेजिक मोर्चों पर अगर उससे कहीं पर कोई चूक हो जाती है तो यूक्रेन पलटवार भी कर सकता है और नेटो को बढ़त बनाने का मौका भी मिल सकता है। रूस उस ऑप्शन को भी बंद कर देना चाहता है। रूस ने ज़ेपोरिजिया को भी 16 ड्रोन से दहलाया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि हमले के दौरान स्कूल की बिल्डिंग, निजी घरों
और रिहायशी बिल्डिंग पर रूस ने जानबूझकर मिसाइल बरसाए हैं। महज 1 घंटे के अंदर इन हमलों को अंजाम देकर रूस ने प्रलय मचा दिया है। इस जंग में विनाश की जानलेवा स्क्रिप्ट रूस में कुर्स्क के उस इलाके में लिखी जा रही है जहां यूक्रेन की सेना का कब्जा है। कुर्स्क के ऊपर ताजा हमले में एक बोर्डिंग स्कूल को निशाना बनाया गया है। इन तस्वीरों में जंग का सबसे दर्दनाक पहलू छिपा है। हमले में बोर्डिंग स्कूल के डॉर्मेट्री के अंदर 4 लोगों की मौत हो गई है। कुर्स्क में हुए हमले को लेकर रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए हैं। ये वो इलाका है जहां पिछले साल अगस्त में यूक्रेनी सेना ने एक क्रॉस बॉर्डर हमले के बाद कब्जा जमा लिया था। रूस अटैकिंग मोड में है। साफ दिख रहा है कि जमीन से सीधे जंग करने की तुलना में रूस यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों को रणनीतिक तरीके से निशाना बना रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।